नवाज शरीफ को लगा उन्होंने इतिहास जीत लिया। जरा कैलेंडर की ओर नजर घुमाइए। तारीख दर्ज मिलेगी 10 नवंबर 1990, जब महज 64 बागी सांसदों के अगुआ बागी बलिया के युवा तुर्क चंद्रशेखर सिंह कांग्रेस के 197 सांसदों के बाहरी समर्थन के जरिए सरकार बनाने में कामयाब होते हैं और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। शपथ लेने के तत्काल बाद चंद्रशेखर राष्ट्रमंडल देशों के अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए मालदीव की राजधानी माले पहुंच जाते हैं, जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी आगमन हुआ था। पहले शरीफ का भाषण हुआ, फिर चंद्रशेखर भाषण देने के लिए मंच पर चढ़े। भाषण तैयार करने के लिए चंद्रशेखर को जहाज के भीतर ही एक लिखित ड्राफ्ट सौंप दिया गया था, मगर चंद्रशेखर की आदत थी ये लिखित भाषण देना उनकी शैली में था नहीं। देसी ठेठ भदेश शब्दों में अपने दिल की बात कहने में माहिर थे और अपने उसी दिलकश अंदाज से अपने दिल की बात उन्होंने राष्ट्रमंडल देशों के अधिवेशन के मंच पर भी रखी, तो सामने बैठे लोग अपना दिल हार गए। दिल हारने वालों की कतार में पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ भी शुमार थे, जो बैठे बैठे अपने सेक्रेटरी को डांटे जा रहे थे। ऐसे देते हैं भाषण, ऐसे करते हैं भाषण का ड्राफ्ट तैयार, पता नहीं कैसे कैसे ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं आप लोग। चंद्रशेखर का भाषण समाप्त होता है और ज्यों ही चंद्रशेखर मंच से नीचे उतर रहे होते हैं कि नवाज शरीफ अपनी सीट से उठकर चंद्रशेखर की ओर तेज चाल से बढ़ते हुए आने लगते हैं। चंद्रशेखर की आदत थी सामने खड़ा शख्स चाहे जितने ही बड़े पद पे बैठा हो, चंद्रशेखर उससे अपनी ही अल्हड़ आत्मीयता और देसी पने के साथ मिलते थे। तो यहां तो पड़ोसी भाई पाकिस्तानी मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ थे। शरीफ जो ही चंद्रशेखर के करीब आए, चंद्रशेखर शरीफ के कंधे पर हाथ रख के बोले, मियां साहब बहुत बदमाशी करते रहते हैं आप। शरीफ भी चंद्रशेखर की इस आत्मीयता के प्रभाव में चंद्रशेखर के कंधे पर हाथ रख के बोले, आप बदमाशी का कारण दूर कर दीजिए, हम बदमाशी करना बंद कर देंगे। चंद्रशेखर खड़े खड़े बोले, क्या कारण है बताइए, तत्काल दूर किए देता हूं। शरीफ ने कहा, कश्मीर, हमें कश्मीर दे दीजिए, हम बदमाशी करना बंद कर देंगे। चंद्रशेखर 10 सेकंड तक खड़े रहे और फिर अचानक बेहद गंभीर मुद्रा में बोले, चलिए दिया कश्मीर आपको, आज से कश्मीर पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वादा कर रहा है, कश्मीर पाकिस्तान का हुआ। नवाज शरीफ के होश फाख्ता हो गए, माथे पर पसीने की बूंदें लटकने लगी। समझ नहीं आया ये हुआ क्या। मतलब एक पल को धड़कने गोता लगा गई और दूसरे पल ही धड़कने सातवें आसमान पर नजर आने लगी। नवाज शरीफ को लगा उन्होंने इतिहास जीत लिया है, इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अंकित हो गए हैं। नवाज शरीफ अपने आप को संभालते हुए बोले, आइए बात कर लेते हैं। सामने छोटा सा कमरा था। शरीफ और चंद्रशेखर तुरंत उस कमरे के भीतर दाखिल हो गए। कमरे के भीतर पहुंचते ही शरीफ जल्दी से चंद्रशेखर से बोले, हाँ तो बताइए कैसे आगे बढ़ना है। चंद्रशेखर ने कहा, कुछ नहीं, बस आपको यहीं से एक घोषणा करनी है। शरीफ ने कहा, बताइए, तत्काल किए देता हूं। चंद्रशेखर ने कहा, घोषणा यह है कि भारत के 15 से 20 करोड़ मुसलमान अब पाकिस्तानी नागरिक होते हैं। हम उन्हें समुचित रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान की गारंटी देते हैं और पाकिस्तान के सम्मानित नागरिक के तौर पर उनका इस्तकबाल करते हैं। छोटी सी घोषणा है। सामने बैठे शरीफ के होश फाख्ता हो गए। पहले तो समझ ही नहीं आया चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। बस इतना समझ में आया कि पाकिस्तान में 15 से 20 करोड़ मुसलमानों को जगह देनी पड़ेगी, जो कि असंभव था। माने पाकिस्तान जैसे गुर्बत से जूझते मुल्क के भीतर इतने बड़े जनसैलाब के पेट पालने की जिम्मेदारी लेना अपने आप में असंभव ही था। शरीफ के बूते से बाहर की बात थी। शरीफ हड़बड़ाते हुए, थोड़ा मुस्कुराते हुए चंद्रशेखर से बोले, जनाब जरा मायने बताएं, आपकी बात के मायने समझ नहीं आए। चंद्रशेखर बेहद गंभीर होकर शरीफ से मुखातिब हुए और बोले, सुनिए जनाब, कश्मीर केवल एक सूबा भर नहीं है। कश्मीर इस बात का सबूत है कि भारत का संघीय ढांचा आज भी धर्मनिरपेक्षता में यकीन करता है। अगर मात्र मजहब के आधार पर आप कश्मीर को हमसे छीन लेंगे तो हिंदुस्तान के गली, नुक्कड़, चौक, चौराहों पर रह रहा मुसलमान अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर होगा। ऐसे दंगे भड़केंगे, ना पुलिस काबू कर सकती है, ना सेना। हम देश को शांत कराएंगे तो कराएंगे कैसे। ऐसे में अगर आपको कश्मीर चाहिए तो 15 से 20 करोड़ मुसलमानों को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाइए। बताइए कैसा रहा सौदा।
शरीफ मुस्कुराते हुए चंद्रशेखर से बोले, जनाब भाईजान बोल सकते हैं आपको। चंद्रशेखर ने कहा, बिल्कुल बोलिए भाईजान, वो तो हम हैं ही भाई भाई।